19 वहादा ये 16 19 35। और ये देखें नाज़िया ने क्या किया है। अच्छा जी, आज का जो डाइट मील हमारे पास पहुंचा है वो डे 5 का है और इसमें क्या क्या है आप सबको दिखाती हूँ। ये हुम्मस है और साथ में कुछ सूखी ब्राउन रोटी है, ठीक है, सूखी भी है, ड्राई है बिल्कुल पापड़ी की तरह। और ये देखिए यहाँ पे ये है राइस विद बीफ और ये है चिकन विद राइस और बड़े मज़े की लग रही है, तो इसको खा के देखेंगे। बिना ऑयल वाला है, इसमें ज़रा भी ऑयल नहीं है और बड़ा मज़े का है, बहुत टेस्टी है सच में। अच्छा जी, मैं आई हूँ वाइट फार्मेसी में। यहाँ से मुझे लेना है मस्कारा। मेरा मस्कारा हो गया है ख़त्म। जो मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ वो यहीं से मिलता है। अब ये जो ब्रांच है फार्मेसी की, पता नहीं इसमें है या नहीं है तो नहीं, इसमें है। यहाँ पे पिंक वाला जो मस्कारा मैं यूज़ करती हूँ, आयशा नज़र आ रहा है? नहीं है ना यहाँ, ये रखा है आयशा, ये है क्रेज़ी वालियम है ये मस्कारा। हाँ ये वाला है, ये मैं यूज़ करती हूँ। कितने का मिल रहा है? 16 रियाल का। ये इसका जो वॉल्यूम आता है ना पलकों पे, लास्ट टाइम मैंने चेक करके भी दिखाया था, मेरे पिछले व्लॉग में आप देख सकते हैं। इसका जो टेस्ट मैंने किया था, यहाँ टेस्टर रखा नहीं है वरना मैं दिखाती आपको। टेस्टर नहीं है यहाँ पे, ओपन नहीं करने देंगे ये लोग, ये सारे ही क्लोज रखे हैं वरना मैं आप सबको ज़रूर दिखाती। तो आप जब मैं अभी ले लेती हूँ, जब इसको यूज़ करूँगी तो मैं आप सबको दिखा दूँगी। इसका जो ये ब्रश है ना वो इस स्टाइल का है, ये देखिए इस स्टाइल का है। और इसको थोड़ी देर लगाएं, फिर दोबारा लगाएं, फिर दोबारा लगाएं। इतना ज़बरदस्त इसका वो आता है, रिज़ल्ट आता है कि बस वाला है। एक ये भी ब्रश वाला है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये सोच रही हूँ 2 मस्कारे ले लूँ, एक बड़े ब्रश वाला है, एक बारीक ब्रश वाला है। अच्छा जी, ये हाइलाइटर कितने का है? 19 रियाल का मिल रहा है। फाउंडेशन टाइप हाइलाइटर है, ये भी मस्कारे वाली ब्रांड का है। ये भी अच्छा होगा, यूज़ करके देखेंगे इसको। ये शेड चेक करें कितने खूबसूरत हैं ये वाले ब्लशर। अच्छा जी, ये तीनों चीज़ें ली हैं, प्राइजें देख के अब देखते हैं कितने की हैं। कम هذا 35 أيوة 35 وهذا هذا 19 وهذا 16 ये 16 19 35। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता फंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, मैंने इससे पहले जो वंडर गार्डन का व्लॉग अपलोड किया है उसके कमेंट्स आप सब ने जो दिए हुए हैं मुझे, मैं उनका रिप्लाई आपको इस व्लॉग में करूँगी क्योंकि पीछे जो है ना काफ़ी लाउड म्यूज़िक है गार्डन में, मैं व्लॉग ऐसे अपलोड कर भी नहीं सकती। तो क्यों ना इसमें हम गपशप करें और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं उनके रिप्लाई इसी व्लॉग में दे दूँ, ठीक है। गार्डन का व्यू तो आप इंजॉय कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने जो है कमेंट्स का रिप्लाई भी लेते जाएं। एक मेरी बहन है जो फौजिया अयूब, उन्होंने कमेंट किया है कि मोहम्मद की भी टिकट थी 25 रियाल। जी मोहम्मद की भी थी, अहमद की भी थी। अहमद की जो 2 साल का बच्चा है उसकी भी टिकट है और ऑनलाइन हमने ली थी वंडर गार्डन की। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो कमेंट आया है सलमा अबू बकर का, जिन्होंने अबाई की बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने पूछा है नाज़िया कहाँ से लिया है। मैंने ये जद्दा के फ्लामिंगो मॉल से लिया है और 100 रियाल का लिया है, ठीक है। और है
सईदा तारिक जिन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। आप सब ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत 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 मुबारक दी है मेरी बर्थडे पे, बहुत सारी दुआएं आप सब ने दी हैं। मेरे दिल से भी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत माशाल्लाह आप लोगों ने हमारा जो कपल है उसको लाइक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब हमें दुआओं में याद रखते हैं। और एक मदिया फ़ातिमा है जिन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं और विश किया है मुझे, जज़ाकल्लाह खैर। और इमाद है जिन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं और हस्बैंड की तारीफ़ की है। और एक मनाहिल है जिन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी हैं। और एक फ़रहीन असद है जिन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ABF ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, इनको तो मैं जानती हूँ जी, इस्लामाबाद की मेरी दोस्त हैं। और एक शाज 4604 के नाम से उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की है और बहुत अच्छा लगा उनको कि अदील ने सरप्राइज़ दिया हमें, जज़ाकल्लाह खैर। ईमान ने कहा है कि जल्दी से जो है नेक्स्ट पार्ट अपलोड कीजिएगा क्योंकि हमें इंतज़ार है। जी जी, आपके लिए हाजिर है। और यहाँ अहमद साहब ट्री से बातें कर रहे थे। अहमद साहब को लग रहा था ये बेबी है, बेबी बातें कर रहा है, बड़े मज़े की बातें कर रहे थे अहमद साहब। और ये फ़ाइज़ा है, फ़ाइज़ा ख़ान, आपने मुबारक दी है और तारीफ़ की है मेरी, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी नज़र का कमाल है जी। और एक फ़ाइज़ा ख़ान है जिन्होंने भाई की तारीफ़ की है जी, भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। मलिक इब्राहिम ने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं, मुमताज़ ने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं, शायारी ने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं। और फौजिया बानो का तो मैंने रिप्लाई दे दिया है पहले। और जी अब्दुल हादी ने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं, नज़र से बचाए अल्लाह ताला, आमीन। और फलक वकास ने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं। और एंजल ख़ान ने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं। सईदा मोहम्मद नाफिस ने नोट किया है कि आपने आशा को केक नहीं खिलाया। अच्छा, मैंने नहीं देखा शायद। और प्रिंस वर्ड ने गार्डन की तारीफ़ की है। सोहायरा मुनीर माशाल्लाह। फ़लक वकास ने यूर व्लॉग आर द बेस्ट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। भाई आप सबकी अंडरस्टैंडिंग पे बनता है। और सामीना ख़ान ने भी बड़ी तारीफ़ की है। अच्छा, समीना ख़ान कह रही हैं कि अपने व्लॉग में रिप्लाई दें कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए कालो एप्लीकेशन से बिज़नेस लंच का जो है करवाना है, उसका बताएं कि कैसे सिलेक्ट करें मेन्यू। हाँ, मेन्यू उनका थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें ऑप्शन आते हैं, लो कार्ब्स का करवाना है या बैलेंस का करवाना है या हाई प्रोटीन का करवाना है। उसमें सारे जो है ना ऑप्शन है, वो फिर आपको चूज़ करने में थोड़ा होता है क्योंकि पहले दिन हमसे भी मिस्टेक हुई थी। तो मैं आपको जो है ना इसका रिप्लाई पूरी एप्लीकेशन ओपन करके पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करके मैं आपको जो है ना रिप्लाई दूंगी, ठीक है, उसमें व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। और कौन है, शायारी, ठीक है, ब्यूटीफुल। ये कौन, मुदस्सिर कुरैशी, टिकट कैसे मिला आपको? नाजिया जी, मैं डेली ट्राई करूँ, मिल ही नहीं रहा। ऑनलाइन आप चेक करें, मिल रहा है, शायद अब रश बढ़ रहा है तो इस वजह से नहीं मिल रहा होगा क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा है और रश भी अब हम जिस दिन गए थे हमें लगा था कि रश नहीं होगा, लेकिन वाकई ही रश आप सबको दिख रहा है यहाँ पे, देखें। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये इन्होंने बच्चों के लिए बनाई हुई है। इसकी टिकट 45 पर बच्चा है। इसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, अगर आप छोड़ना चाहें, साथ मदर बैठना चाहे या फादर बैठना चाहे, बच्चे काफ़ी अंदर एक्टिविटी है छोटे बच्चों के लिए। 45 टू मच, बहुत ज़्यादा था। मैं यहाँ पे बस लेकर तो आई थी बच्चों को, जैसी प्राइस पता चली मैं पीछे चली गई। और फलक वकास, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। शाह ज़ेब, नाइस, थैंक यू। जाहिद परवेज़, 6 सुपर, थैंक यू। यहाँ पे पैनकेक्स बन रहे थे, ये देखिए, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बना रहे थे और काफ़ी एक्सपेंसिव थे। एक पैनकेक छोटा सा 25 रियाल का था।
इसकी खुशबू पागल कर रही थी, पूरी फ़िज़ा में फैली हुई थी इसकी खुशबू। जैसे पैनकेक आप घर में बनाते हैं तो खुशबू सी फैल जाती है, ऐसी ही फ़िज़ा में फैली हुई थी। तो लोगों को खींच खींच के लेकर आ रही थी, लेकिन इनका जो तरीका था बनाने का मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना रहे थे। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं अपने जो है कमेंट पे दोबारा से। एक ज़ाज़ा है 4956, इन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है। ब्यूटीफुल हैप्पी बर्थडे नाजिया बहन, और बोला है इंडिपेंडेंट फ़ीस में आपकी 5 अंगूठियाँ आ जाती हर मंथ। मैं उनको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट फ़ीस ज़्यादा ज़रूरी है बजाय अंगूठियों के। सांस कैसे लेंगे अगर इंडिपेंडेंट फ़ीस नहीं देंगे तो। एक कमेंट है किरण हुमा का, आप अपनी बच्चियों को वीडियो में मत दिखाया करें, आप लोगों को नज़र का खौफ नहीं है। किसने कहा हमें नज़र का खौफ नहीं है? नज़र बर हक है, हकीकत को कौन झुठला सकता है। नज़र हमें भी लगती है, नज़र उन सबको भी लगती है जिनके चैनल नहीं है, जिनके जो यूट्यूबर नहीं है। नज़र तो खा रही है, हर इंसान को नज़र खा रही है। यहाँ एक दूसरे को नज़र ही तो मार रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि नज़र का खौफ नहीं है हमें? अब ये जो ज़माना चल रहा है, यहाँ कोई किसी को कामयाब नहीं देख सकता, यहाँ कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। हर बंदा जो है ना नज़र का एक सफ़र कर रहा है। और आपने कहा है कि आप यूट्यूबर अपने बच्चों का बचपन छीन लेते हैं। किसने कहा हमने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया है? ये बच्चों के लिए तो हम आए हैं गार्डन में। यहाँ हम बड़ों की तो कोई चीज़ नहीं है इसमें। यहाँ सब अपने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, यहाँ सब अपने बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं, सब बच्चे ये चीज़ें देख के एंजॉय कर रहे हैं। कौन कहता है कि हमने अपने बच्चों का बचपन छीन लिया है? जब मियाँ बीवी माँ बाप बन जाते हैं तो वो बच्चों के लिए ऑफ कोर्स जीते हैं। यहाँ मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दे जिनके साथ बच्चा ना हो। तो ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर जो है वो इतने ख़तरनाक होते हैं, अपने बच्चों का जो है ना बचपन छीन लेते हैं। हम अपने बच्चों के साथ ही लाइफ जी रहे होते हैं। अगर आप देखें हर वीडियो में हमारा बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, हम उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। और आपने ये भी कहा है कि आपकी जो बेटियां हैं वो इतनी सी उम्र में मॉडल जैसा बिहेव करती हैं। अगर अभी से उनके अंदर ये एक एटीट्यूड है तो मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे अच्छा लगा है कि आपने ये नोट किया है कि मेरी बच्चियों में जो है ना डिसिप्लिन है, मेरी बच्चियाँ एक मॉडल जैसा बिहेव करती हैं। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई फील रियली सॉरी फॉर देम। नहीं, आप अफसोस मत करें, आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको देखना है आप देखें, अगर आपको नहीं देखना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकती हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन दुआओं के साथ अनसब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपको तहे दिल से दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला आपको अपनी इसी सोच के साथ खुश और आबाद रखें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और मुस्कुराती रहें। आमीन, यही कहूँगी और कुछ नहीं कह सकती। अच्छा जी, यहाँ पे बटरफ्लाई हाउस में हम आ चुके हैं। बटरफ्लाई हाउस की मैं आपको टिकट बता दूँ, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको अंदर से ही मिलेगी। बटरफ्लाई हाउस के सामने जो गार्ड्स रुके हुए हैं, इनसे आप जाके पूछें, ये आपको टिकट वाला काउंटर बताएंगे। आप वहाँ से जाके टिकट ख़रीद के फिर अंदर जा सकते हैं। और टिकट है बड़ों की जो है, मेरी और अदील की टिकट थी 30 रियाल और छोटे बच्चों की टिकट थी 20 रियाल। और अहमद साहब फ्री थे, यानी 2 साल से नीचे का बच्चा, 2 साल का बच्चा फ्री था, ठीक है। मोहम्मद की हमने टिकट पे की थी। और बटरफ्लाई का जो ये हाउस बना हुआ है, अंदर एसी नहीं है, बिल्कुल नमी है। इन्होंने पूरा माहौल एक बटरफ्लाई का बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया हुआ था। अंदर गर्मी हो गई थी हमें, और बटरफ्लाई आके बैठ भी रही थी, मेरे अबाई पे बैठ रही थी क्योंकि मैंने ग्रीन पहना हुआ था। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लग रही थी, कलरफुल उड़ती हुई और जगह जगह बैठी हुई, और आके बैठ भी रही थी, कभी सर पे कभी हाथों पे। यहाँ आदिल साहब भी सीन भर रहे हैं, वीडियोस भर रहे हैं, क्योंकि मेरे सर पे आके बैठ गई थी एक बटरफ्लाई, तो आदिल साहब सीन भर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया अंदर जाके, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और ये बच्चों के लिए हमने टिकट ख़रीदी थी, बच्चों के लिए ही हम गए हैं। बच्चे ही अपना बचपन यहाँ पे जो है
इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे बड़े नहीं हैं यहाँ पे, बच्चे अपने बचपन को ही इंजॉय कर रहे हैं, अपने बचपन में ही बटरफ्लाई देख रहे हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे मोहम्मद के पीछे आके बैठ गई थी, कमर पे आके बैठ गई थी बटरफ्लाई, और पीछे जितने भी लोग चल रहे थे वो देख रहे थे। अब ज़ैनब ने यहाँ बता दिया मोहम्मद को, मोहम्मद तुम्हारे पीछे बटरफ्लाई है, और मोहम्मद साहब ढूंढ रहे हैं मेरे पीछे कहाँ है। मोहम्मद साहब का फेस देखें आप, इतने डर गए इतना डर गए थे मोहम्मद, इतना डर गए थे कि बस मोहम्मद उसके बाद नहीं चुप हुआ है, डरा हुआ, और मुझे एक सहमा हुआ बच्चा और चिपका ही रहा मुझे कि मम्मा ये जो है काट लेगी। मैंने इसको समझाया कि नहीं बेटा, वो खुद इतनी छोटी सी है, नाजुक सी है, वो क्यों काटेगी, आपको नहीं काटेगी। तो उसका डर निकालने की मैंने कोशिश की, बार बार मैं उसको समझाती रही, और पीछे जितने भी लोग थे वो बहुत हंस रहे थे। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे डर रहे थे, कुछ बच्चे माशाल्लाह, ये खाना रखा हुआ है बटरफ्लाई का, इन्होंने पूरा माहौल बटरफ्लाई वाला किया हुआ था माशाल्लाह, जो जिस माहौल में वो रहती हैं। और लोग यहाँ पे पिक्चर्स भी निकाल रहे थे, लेकिन रुकने नहीं दे रहे थे, क्योंकि छोटा सा बनाया हुआ है, छोटा सा तंग सा रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। वो कह रहे थे कि बस आप लोग मूव करते जाएँ, रुके नहीं। पिक्चर्स के लिए अलग अलग एक इन्होंने बनाए हुए हैं पोर्शन, तो आप यहाँ खड़े होकर पिक्चर निकलवा सकते हैं। ये देखिए, और माशाल्लाह कैसे बटरफ्लाई बैठ रही हैं, बच्चे कुछ एंजॉय करें कुछ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है, ये देखिए। और बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लड़कों से ज़्यादा बच्चियाँ खुश हो रही थी। और क्योंकि हमारी जो बेटियाँ होती हैं वो भी बटरफ्लाई जैसी ही होती हैं, नाजुक सी, प्यारी सी, खूबसूरत रंगों से भरी हुई। और यहाँ देखें, यहाँ एक लेडी ने अपने बाजू पे जो है ना रखवाई थी, तो कलर कितने खूबसूरत हैं इसके, देखें। और बच्चियों को था कि हम उठाएं, ये देखिए एक बच्ची ने अपने बाजू पे काफ़ी सारी बटरफ्लाई बिठा ली थी। यहाँ पे मैं बच्चियों को ले गई थी पिक्चर निकलवाने के लिए, काफ़ी बड़ा जो है ना लाइट वाला बोर्ड लगा हुआ था, बटरफ्लाई बनी हुई थी, पिक्चर्स ली हमने यहाँ पे, और काफ़ी हमने रील भी बनाई। बहुत मज़ा आया इसके अंदर जाके, पूरा एक जो है ना वंडर गार्डन हम घूम रहे थे, चल रहे थे। हमने कहा जी ये पिछली दफ़ा मैं नहीं गई थी बटरफ्लाई हाउस में, इस दफ़ा मैं बच्चों को ले गई। यहाँ जी ये देखिए मोहम्मद अभी भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आशा इनाया बहुत डर रही थी, मैंने इनको कहा कि आप लोग जो है ना बाजू पे रखवाओ, बटरफ्लाई नहीं रखवा रही थी। ये एक इन्होंने बनाया हुआ था झूला, जहाँ पे बैठ के आप पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, और वो खुद रख रहे थे, जहाँ आप कहोगे वहीं रह। यहाँ पे अदिल ने कहा बच्चियाँ तो डर रही हैं, आप बैठ जाओ। अदिल ने मुझे एक चैलेंज कर दिया था, मैंने कहा क्यों ना जी, मैं बैठ जाऊँ बस, और मैं यहाँ अच्छा, यहाँ पे मैं ख़ुद भी डर रही थी, सैमी भी बैठी थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बटरफ्लाई को टच किया था। और बटरफ्लाई बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं। अच्छा, मेरे अबाई पे बार बार आके बैठ रही थी, अदिल साहब यही कह रहे थे हरियाली जो बनी हुई हो, इस वजह से वो आपके अबाई पे आके बैठ रही हैं। हाँ, मैंने पिक्चर्स निकलवाई और वीडियोस बनवाई बस। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई नीचे ऐसे बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं बेहोश हो गई है बेचारी। फिर इन्होंने उठा के अपने कंधे पे बिठा ली थी। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बटरफ्लाई आके मेरे सर के ऊपर बैठी हुई थी, और आयशा को मैं दिखा रही थी। आयशा इनाया डर रही थी, मैंने कहा देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं काट रही वो खुद इतनी नाजुक हैं। तो यहाँ आयशा इनाया तो नहीं मानी, लेकिन ज़ैनब मान गई थी, ज़ैनब स्ट्रॉन्ग बन गई थी मम्मा को देख के। ज़ैनब ने कहा मैं भी बैठूँगी, तो ज़ैनब ने यहाँ हिम्मत करके ये देखिए बटरफ्लाई अपने ऊपर बिठवाई। ये देखो माशाल्लाह, और डर भी रही थी सहमी भी थी, और बड़ा अच्छा लगा। अंदर जाके बच्चों ने एंजॉय किया, और मोहम्मद साहब बस डर रहे थे। ये देखिए बड़ा अंदर माहौल खूबसूरत बनाया हुआ है। आप लोग जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, एंजॉय करें। बस हम ये 10 मिनट ही आप अंदर रह सकते हैं, उसके बाद हम बाहर आ गए थे। बाहर भी व्यू बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे स्टॉलर अलाउ नहीं है बटरफ्लाई हाउस के अंदर, स्टॉलर बाहर ही रखवा देते हैं अगर छोटा बच्चा है आपके साथ तो। बच्चे एंजॉय तो कर रहे थे, लेकिन बच्चे थक भी बहुत गए थे, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। चल चल के बच्चे थक गए थे। अगर आप लोगों के पास स्ट्रोलर है तो अच्छा है, अगर 2 बच्चे हैं छोटे तो 2 स्ट्रोलर हैं तो दोनों ही ले जाएं, क्योंकि छोटे जो बच्चे हैं, मोहम्मद भी थक गया था। अहमद साहब तो स्ट्रोलर पे बैठे ही बैठे थे, लेकिन मोहम्मद मेरा बहुत थक गया था चल चल के।
और जी बस आगे हमने सोचा कि बस अब निकलने की करते हैं। हम 4:30 बजे इंटर हुए थे और यहाँ हमें 11 बज चुके थे। हम सोच के गए थे कि हम 2 घंटे में फ्री हो जाएंगे, पूरा घूम लेंगे, चलना ही तो है, घूमना ही तो है। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा है, ख़त्म होने पे नहीं आता है। मेरे ख़्याल से हमने 1-2 जोन छोड़ भी दिए थे। यहाँ पे हम बाहर निकलने लगे थे, तो यहाँ पे निकलते ही देखा हमने बाहर की तरफ सिंगिंग हो रही थी। एक लेडी जी बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग अपनी ज़बान में गा रही थी और बड़ी अच्छी आवाज़ थी उनकी। लेकिन हम नहीं रुके ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, बच्चे चल चल के थक चुके थे। और स्वेटर मैं इनके साथ ही ले गई थी, जैकेट्स आप लेके जाएं, क्योंकि सर्दी हो जाती है बाद में, मगरिब के बाद। तो इसके साथ ही व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।